हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इस सेशन में क्लास 10 का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, जैसे हमने चैप्टर 1 को वन शॉट रिवीजन लिया है, वैसे ही इस चैप्टर को का भी रिवीजन वन शॉट वीडियो में करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और इजी टर्म में कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा हो सकता है लेंथी हो जाए क्लास, पर कोशिश रहे कि वन शॉट में ही आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी हमारी क्लास लेंथी होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, तो चलिए हम देखते हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर सब्सटेंसेस में बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट वन इज एसिड, बेस, basis एंड लास्ट वन इज अ सॉल्ट्स। अगर हम बात करते हैं सब्सटेंसेस की, तो हम उन्हें थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे क्या हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट्स हैं। अच्छा, जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा एसिड क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू लेवोसियर, एसिड्स आर द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी एसिड, हिंदी में एसिड्स को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उन्होंने ये बोला कि एसिड क्या है, ऑक्सीजन के कंपाउंड हो सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? लेवोसियर जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक। ऐसे अगर अकॉर्डिंग टू डेवी देख ले, तो हाइड्रोजन जो था वो क्या था, कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट था एसिड का। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी एसिड होगा उसमें क्या होगा, आपको हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगा एसिड में, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि केमिकल बिहेवियर पे के बेस पे क्या था, जो भी सब्सटेंस थे वो थ्री कैटेगरी में डिवाइड थे आपके, एसिड, बेस और सॉल्ट में। अब हम देख क्या करेंगे, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, कुछ उसके फीचर्स है। अब इसमें क्या जो आपका है, एसिड जो है ये लेटिन वर्ड आपका है एसिडस, जिसका मीनिंग क्या होता है, सोर। सोर मतलब खट्टा, ठीक है। एंड दे आर सोर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। पहली तो प्रॉपर्टीज की ये है। एंड सेकेंड वन इज डिजोल्व सम सॉल्ट्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जब आप आगे प्रैक्टिकल करते हैं इसमें, तो कुछ क्या होते हैं, सॉल्ट आपके वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, बट सम सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो वाटर में क्या होते हैं इनसॉल्युबल होंगे, वो किस में आपके सॉल्युबल हो जाते हैं, एसिड में क्या होंगे, वो सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि जो कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट के सॉल्ट्स होते हैं, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो वो किस में डिजोल्व हो जाते हैं, एसिड में डिजोल्व हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो भी आपका एसिड होगा वो आपका एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा अगर उसमें क्या है, वाटर नहीं है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन अगर नहीं होगा तो कोई आपका एसिड क्या होगा, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन आइदर प्योर स्टेट और इन सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या करते, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है जब वो किसमें है, आपका प्योर स्टेट में है या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, तो ये इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो भी एसिड होते हैं आपके, जो आपके क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं, इनसे अगर रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। भाई अगर आप किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी चेक कर रहे होते हैं, तो जो आप इंडिकेटर, इंडिकेटर का काम क्या होता है भाई, सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, अगर कोई सॉल्यूशन आपका एसिड होगा तो वो इंडिकेटर के कलर को क्या करेगा, चेंज करेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर, ठीक है, और एसिडिक इंडिकेटर, ठीक। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो है हम किसकी देख लेंगे, बेस की भी प्रॉपर्टी देख लेंगे, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं किसकी, बेस क्या होता है। बेस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। इसे कोशिश करिए, जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके टर्म्स होते हैं तो इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर होते हैं, ठीक, एज कम्पेयर टू हिंदी। तो इसकी बहुत ये पूछे नहीं जाते हैं, बट हम देख लेते हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए।
सो फर्स्ट वन इज ये तो बहुत कॉमन है, बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। इनका कैसा होता है, कड़वा टाइप का टेस्ट होता है। कभी नहाते वक्त आपका शैम्पू वगैरह सडनली मुंह में कभी चला गया हो तो कैसा लगता है, बहुत अजीब सा गंदा सा टेस्ट होता है, हुआ होगा, बताना ना चाहे वो बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कब, जब ये क्या होता है, फ्यूज्ड होगा या एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक, फ्यूज्ड फॉर्म में होगा या फिर इसका सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, एक्वस होगा, तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। एंड हैव सोपी टच एंड स्लिपरी, सोप को आप टच करते हैं तो कैसा होता है भाई, सोपी फोम टाइप्स के बन जाते हैं, ठीक है, झाग कह सकते हैं, और स्लिपरी होता है, ठीक। एंड चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, जैसे आपका एसिड जो होता है इंडिकेटर का कलर चेंज करता है, एज इट इज आपका क्या होगा, बेस भी क्या करेगा, इंडिकेटर का कलर चेंज करता है। अच्छा, ये आपका लिटमस क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है, जिसको हम लोग एज इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, वो पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अभी हम ये देख लें कि अगर बेस है तो क्या करेगा, आर फॉर रेड, लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है फॉर्म सॉल्ट विद एसिड, जैसे एसिड अगर क्या करता है, बेस से रिएक्ट कर देगा तो वो क्या करेगा, सॉल्ट फॉर्म करता है, वैसे ही क्या होगा, आपका बेस एसिड से रिएक्ट करके क्या करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये हमने इसका रिएक्शन जो है देखा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे, ठीक है। तो ये हमारी क्या क्या है, सारी बेसिस जो है इसकी सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर्स, और आपके इंडिकेटर्स कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरी में, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, इंडिकेटर्स, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बता दीजिएगा जरूर, ठीक। अच्छा, पहले ये हम देख लेंगे कि भाई इंडिकेटर जो है वो क्या होगा, ठीक। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इंडिकेटर होते क्या है, ये डाई होती है, डाई का काम क्या होता है, कलर देना, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं इसके थ्रू हम लोग करते क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के थ्रू क्या करते हैं, पहले बात तो ये क्या है, डाई होती है, और इसके थ्रू करते क्या है, हम जो भी सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके थ्रू हम उसका उसको चेक करते हैं, ठीक है, उसका पता लगाते हैं, इसका यूज करके, इंडिकेटर्स का यूज करके। अब क्या होते हैं भाई, कुछ इंडिकेटर्स तो हमें नेचर से मिलते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब जो हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं इंडिकेटर्स, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, और जो आपके लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। टेरेमेरिक हल्दी सबको पता होगी क्या होता है, कभी आप खाते सब्जी खा रहे हो तो इनकेस आपने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, उस पर गिर जाता है तो क्या होता है, येलो हो जाता है। और वही अगर क्लॉथ हम क्या करेंगे, सोप के सॉल्यूशन में या डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर आता है। तो अगर नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो आपका टेरिमरिक भी क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर ये है, ठीक है। तो अच्छा, जो आपका डिटर्जेंट था उसका सॉल्यूशन कैसा था, बेसिक होता है, ठीक है। ये सोप अभी आपने क्या पढ़े थे, बेस बेस के कैरेक्टर पढ़े थे, ठीक है, क्या क्या होते हैं। तो जब आपका टेरिमरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। जब उस पर बेस, या हम कह सकते हैं कि वो बेस में डिप किया जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर रेडिश ब्राउन कलर का जाता है। अगेन अगर आप उसको एसिड के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो फिर से वो कैसा कलर आ जाएगा, उसका येलो ही हो जाता है, ठीक है। तो भी हम देखते हैं कि कौन कौन से क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, और कौन से सिंथेटिक आपके इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं आपके और कौन से सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, लिटमस, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर किससे किया जाता है, लाइकेन, ठीक है, लाइकेन से ये प्रिपेयर होता है, ठीक है। थैलोफाइटा का
हैम्पर होता है, ये कह सकते हैं प्लांट ही है ये, ठीक है। और ये, और इसको क्या पॉल्यूशन का इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर जहाँ पे पॉल्यूशन इंडिकेट बढ़ रहा होता है तो वो क्या करता है, लाइकेन के थ्रू पता चल जा सकता है, कह सकते हैं इंडिकेटर होते हैं किसका, पॉल्यूशन के इंक्रीज होने का, ठीक है। तो ये किससे प्रिपेयर होता है लाइकेन से प्रिपेयर होता है, ठीक। अगर हम इसके, ये चाहिए आपको स्ट्रिप फॉर्म में भी पेपर भी इसके मिलते हैं और क्या होता है सॉल्यूशन भी मिल रहा होता है। अच्छा, जो सॉल्यूशन होता है उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर इसकी बात करें हम, तो वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और लिटमस स्ट्रिप बोल सकते हैं, पेपर बोल सकते हैं, ये आपकी कैसी होती हैं, टू कलर्स की होती हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। अच्छा, ब्लू लिटमस पेपर होगा, उसका नेचर हम कह सकते हैं या उसका मीडियम कैसा होगा, बेसिक मीडियम होता है, कैसा होता है, बेसिक मीडियम को शो कर रहा होता है, कौन सा, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो। अच्छा, रेड अगर लिटमस पेपर है तो वो किसको शो करता है, एसिडिक मीडियम को शो कर रहा होता है, किसको, एसिडिक मीडियम को शो करेगा, ठीक है। तो अब इस पे क्या होगा, एसिड का इफेक्ट जो होगा वो शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन आपका क्या है, बेसिक है, क्योंकि इसका मीडियम ही बेसिक है, तो इसमें इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अगर आपका सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है, उसका मीडियम कैसा है, बेसिक है। और यही बात रेड लिटमस पेपर की अगर हम बात करें, तो इसका मीडियम क्या है, एसिडिक है, तो इसका इफेक्ट किस पे शो करेगा, जो आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, ठीक है। एसिडिक पे अगर नेचर है सॉल्यूशन का, तो उस पे इस जो रेड लिटमस पेपर है उसके कलर पे कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं बिटारिमरिक की, हमने बात की इट इज अ नेचुरल डाई। और रेड कैबेज लीव्स हो गई, ये भी कैसे वर्क करती है, एज इंडिकेटर ही वर्क करती हैं। नेक्स्ट, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। अब कुछ फ्लावर्स होते हैं उनकी पेटल्स भी कैसे वर्क कर रही होती हैं, नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क कर रही है। वो कौन कौन से होते हैं, वो आपका पेटोनिया है, ठीक है, जेरेनियम हो गया और हाइड्रेंजिया हो गया, ठीक है। ये फ्लावर्स हैं, इनकी पेटल्स का यूज कहाँ करते हैं, एज इंडिकेटर कर सकते हैं या किया जाता है, ठीक है। सो दीज ऑल्सो आर द नेचुरल इंडिकेटर, और वी कैन से दैट एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। अब हम बात करते हैं किसकी, सिंथेटिक इंडिकेटर की, जो कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहला, आप 12th में अगर आप जाएंगे तो आप टाइट्रेशन करते हैं, वहां पे ये एज इंडिकेटर क्या होता है, यूज होता है, फिनोक्सिलीन, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि ये क्या है, आपकी सिंथेटिक डाई होती है, और इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होती है, ठीक। और अगर आप क्या कर रहे होते हैं, उसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कैसा कलर देगा सॉल्यूशन को, अगर सॉल्यूशन क्या है, बेसिक मीडियम है, तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। और इफ यू कैन ट्रीट इट विद एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, इसके मतलब इसमें कोई आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। नेक्स्ट आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके नेम पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स, टू सिंथेटिक इंडिकेट, नेम्स ऑफ टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो आपको ये याद रखिएगा। और किस पे क्या इफेक्ट होता है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल ये दो दो समझ लीजिए वर्ड्स हैं, जिसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो वो याद रहेंगे, ठीक है। तो बेस के साथ अगर ट्रीट करें तो पिंक कलर दे रहा है, और इसका खुद का कलर कैसा होता है, वो कलरलेस होता है। और एसिड है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहता है। नेक्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, इट इज ऑल्सो सिंथेटिक डाई। अब भाई ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज तो इससे ये आप रिलेट कर लीजिए कि इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, ऑरेंज ही होता है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज को ट्रीट कर रहे होते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, या कह सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, तो वो कैसा कलर देगा आपका, रेड। और अगर आप बेसिक सॉल्यूशन के साथ उसे ट्रीट कर रहे होंगे तो वो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट होगा, ओके। तो ये क्या थे आप, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए, हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। तो अभी जैसे हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा और सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ा, वैसे ही क्या है, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, उसका पता करने के लिए, ठीक है, किसका यूज करते हैं, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। अच्छा, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, कौन सा इंडिकेटर, कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख, क्यों, क्योंकि इसका सोर्स जो है वो कहाँ से
आता है, या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल है उसके सोर्स क्या है, नेचर के थ्रू हमें ये चीजें मिल रही होती हैं, तो इसलिए क्या है आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक। अच्छा, ओल फैक्ट्री, अब ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है, कंसर्निंग द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर आप ओल फैक्ट्री इंडिकेटर का यूज करके यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का मीडियम पता करने के लिए कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, तो उसमें चेंज किसमें आपको मिलेगा, उसकी स्मेल में चेंज मिलेगा। जैसे उसमें आपको क्या होता है कि कलर जो है उसमें चेंजेस मिल रहे थे, लेकिन इसमें किसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, स्मेल में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स आर दोज इन सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, वही बात हुई कि जो ऐसे सब्सटेंस है जिसके ऑर्डर में चेंज होगा, अब वो किस मीडियम में, वो एसिडिक और अगर बेसिक मीडियम में है तो चेंजेस आपको किसमें देखने को मिलेंगे, उसके ऑर्डर में, या कह सकते हैं स्मेल में चेंज देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है भाई, अनियन हो गया, वेनिला हो गया, और क्लोव ऑयल हो गया। अच्छा, अब अगर हमने क्या लिया है, अनियन का एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक, और अगर हम इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये, बेस है भाई। तो अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है किसकी, अनियन की, वो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। अगर हम किसके साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अनियन क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, अब लेकिन वही अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको मीडियम हमने क्या ले लिया, एसिडिक अगर कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है तो उस पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, वो स्मेल एज इट इज रहेगी। ठीक, या फिर और हम क्या कह सकते हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ओल्फैक्टरी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट अगर हम ले लिया, अगर फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको बेस के साथ ट्रीट कर रहे होंगे, तो क्या होगा, उसकी जो प्लीजेंट स्मेल होती है वेनिला की, वो क्या हो जाती है, वैनिस्ड हो जाती है। ठीक, और वही अगर हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कैसी हो रही है, उसकी स्मेल एज इट इज रहेगी, जो स्मेल है वो वैसे ही रहती है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल तो सब पता ही होगा स्मेल, या आप कभी मेहंदी वगैरह जो होती है, ठीक है, उसके को कीप जो आती है उसमें कैसी स्मेल आ रही होती है, उसमें भी आपका क्लोव ऑयल क्या होता है, मिला हुआ होता है। तो उसकी अगर आपने क्या लिया हुआ है, ये आपका क्या है, ओल फैक्टर इंडिकेटर होता है। इसको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल की कांट बी डिटेक्टेड। तो क्लोव ऑयल को हम क्या करते हैं, अगर बेस के साथ ट्रीट कर रहे होंगे तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो फिर क्या होगी, उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाती है। और वही अगर आप एसिड के साथ कर रहे होंगे तो उसकी स्मेल कैसी रहेगी, एज इट इज रहती होगी। ठीक है, तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो दीज ऑल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एंड इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर का नेम ही क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स। अगर आपके हाइड्रोजन क्या कर रही है, डायरेक्ट कंबाइन कर रही होती है किससे, नॉन मेटल से, तो क्या फॉर्म करेंगे, एसिड्स फॉर्म करते हैं। फर्स्ट आपकी रिएक्शन क्या है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, इसका नेम तो पता ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपकी हाइड्रोजन क्या होती है, ब्रोमीन से रिएक्ट करेगी तो वो क्या देती है, HBr। अच्छा, अब इसका नाम क्या है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। ठीक है, इसकी नेम तो लिखने की नीड है नहीं, कितनी बार हम लोग ने लिख लिया इसको। ठीक, अच्छा भाई, ये इक्वेशन बैलेंस कर दें हम। और ऐसी क्या होता है, जब आपकी हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है, HI। इसका नाम क्या है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, ये इसका नेम है, इसके ऊपर कंडीशन मत समझ लीजिएगा ये। ठीक है, ये इसका नेम है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एसिड जो है वो किससे प्रिपेयर हो सकती है, अगर हम क्या करा रहे होते हैं, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन करा रहे होंगे। ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, कुछ हम लोग ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेम पढ़े थे। तो और सल्फर और फॉस्फोरस, ये किसके सिंबल लिखे हुए हैं,
नॉन मेटल, ठीक है, ये सल्फर है। अब क्या कर रहा है, अगर ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2SO4। नेम पता है ना इसका, क्या है इसका, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और 6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर के फॉर्म होंगे। नेक्स्ट अगर क्या कर रहा है आपका फॉस्फोरस, क्या होगा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा होता है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड जो है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। उससे रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म हो रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर के मॉलिक्यूल। ऐसे ही जब आपका फॉस्फोरस रिएक्ट करता है किससे, नाइट्रिक एसिड से, तो क्या फॉर्म होता है, फॉस्फोरिक एसिड, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होता है। ये क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये मेथड हम अप्लाई करके क्या फॉर्म कर सकते हैं, एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और मेथड देख लेते हैं। तो अब कैसे, फ्रॉम नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। क्योंकि आपके जो एसिड होते हैं उनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ऐसे ही जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होगा। अच्छा, क्या फॉर्म होगा, ऑक्सो एसिड। अभी ऑक्सो एसिड क्या होता है भाई, कंटेनिंग, क्या कंटेनिंग, एसिड कंटेनिंग, ठीक है, एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन along with ऑक्सीजन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। और इसमें कुछ हमने क्या लिया, इसके एग्जांपल लिए हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्या कर रहा है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है H2CO3, क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही आपका सल्फर डाइऑक्साइड अगर क्या कर रहा है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं, H2SO3, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ऐसे अगर आपका सल्फर ट्राई अगर क्या कर रहा है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तब क्या बनेगा हमारा H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ लिख नहीं रहे बार बार, ठीक है, क्योंकि हम एक बार बता चुके हैं। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए, तो बहुत ही कॉमन कह सकते हैं एसिड है जो मोस्टली रिएक्शन में क्या होता है, यूज होता ही होता है, ठीक। ऐसे ही आपका क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, HNO3, क्या नाम है भाई इसका, नाइट्रिक एसिड। इसका भी नेम लिखने की नीड है क्या, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, ये दोनों कहाँ और मिलते हैं, एसिड जो रेन होती है, ठीक है, वहां पे भी इनका ही रोल होता है, ठीक। तो ये क्या है, ऐसे हम देख रहे हैं क्या, आपके जो नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं किससे, वाटर से, फॉर्म क्या हो रहा है, आपके एसिड फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, लास्ट मेथड है क्या करने का, एसिड को प्रिपेयर करने का, ठीक है। बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मोर वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट बाय अ लेस वॉलेटाइल एसिड। अच्छा, ये वॉलेटाइल क्या होते हैं, जो डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, वो एसिड। अब जैसे फर्स्ट हमने रिएक्शन लिया हुआ क्या है, NaCl और H2SO4, मतलब इसका नाम क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड अगर क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होता है। अब यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है हमारा, लेस वॉलेटाइल है, ठीक। और ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है जिसका, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो अब हम देख लेते हैं क्या फॉर्म होता है, NaHSO4HCl, ठीक। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये फॉर्म हुआ और हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो तो क्या क्या था भाई, लेस वॉलेटाइल है, लेकिन HCl जो है हमारा वो क्या होगा, मोर वॉलेटाइल एसिड है, ठीक है, वॉलेटाइल एसिड, ये भी क्या है, एसिड। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जब आपका क्या कर रहा है, KNO3, इट मींस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। ये जो कि किसका सॉल्ट है, नॉर्मल नाइट्रिक एसिड का, ठीक। वो फिर क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, जो कि क्या है यहाँ पे, लेस वॉलेटाइल है। और देखते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, KHSO4, KHSO4, और साथ में क्या फॉर्म होगा हमारा, HNO3। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। अगेन अगर ये हमारा क्या है, लेस वोलेटाइल है,
ये क्या होगा हमारा, मोर वॉलेटाइल एसिड, ठीक है, मोर वॉलेटाइल एसिड। और इसका क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, मेथड थे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। अब हम इनकी क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हम किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रिएक्शन ऑफ एसिड विद एक्टिव मेटल्स। अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन किससे हो रही है, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या है, कोई भी मेटल अगर क्या कर रहा होता है, एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होगी, ठीक है। मेटल को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, और एसिड में एच, एसिड को किससे डिनोट कर रहे हैं, एच और एक्स से। सॉल्ट जो हमारा फॉर्म होगा उसमें कोई ना कोई मेटल होगा, और एसिड का हेलाइड पार्ट होता है, ठीक है। एक्स जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, हेलाइड। आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब हमने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जिसमें जिंक आपका क्या कर रहा है, डाइल्यूट, इसको दिल मत समझ लीजिएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो देखिए इसी बेस पे फॉर्म करिए, क्या फॉर्म होगा हमारा, सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। सॉल्ट में मेटल वाला पार्ट हमारा क्या है, जिंक है, और हेलाइड वाला, हेलाइड मतलब जिसमें आपको एनायन मिलेंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, ZnSO4, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, सोडियम। सोडियम हमारा मेटल अगर क्या कर रहा है, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म होगा हमारा, Na2SO4, ठीक, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। अच्छा, इसका नाम तो पता होगा, जिंक सल्फेट, क्या है, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। ऐसे ही हमारा क्या हो रहा है, मैग्नीशियम अगर रिएक्ट कर रहा होता है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा, ये खुद कर लेंगे आप लोग, क्या बनेगा, कोई ना कोई सॉल्ट फॉर्म हो रहा होगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में देख लीजिएगा क्या फॉर्म होगा भाई, सॉल्ट फॉर्म होगा, मेटल रहेगा, मेटल हमारा क्या है, मैग्नीशियम रहेगा, और साथ में हेलाइड वाला पार्ट होगा। अगर आप क्या करते हैं, H और Cl को ब्रेक करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, हाइड्रोजन पे, और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, इस पे। तो एक्स वाला पार्ट हमने क्या कहा, किसमें क्या रहते हैं, उसमें एनायन रहते हैं। तो आप खुद देख लीजिए क्या फॉर्म होगा, ठीक है। अब इतना तो कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज नोट इसको डाल के लिख लीजिएगा, इसमें जिंक और जो आयरन होते हैं वो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, वो किससे रिएक्ट करेंगे, आपके नाइट्रिक एसिड से, HNO3, ठीक है। अच्छा, अब ये नाइट्रिक एसिड से क्यों रिएक्ट करते हैं भाई, नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए हमारा क्या होता है, ये जो जिंक और आयरन जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, वो किससे रिएक्ट करते हैं, हमारे नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। चलिए इसके रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए भाई देख लेते हैं, अगर जिंक आयरन किससे, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या चीज फॉर्म होगी, ठीक है। तो अगर आयरन आपका क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो आपका क्या बनेगा, आयरन नाइट्रेट, टू, टू लगा है तो टू फेरस, फेरिक, फेरस, ठीक है, फेरस नाइट्रेट फॉर्म होगा। और साथ में क्या बनते हैं बाई प्रोडक्ट, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसका क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका क्या है, फेरस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए ये क्या है, फेरस नाइट्रेट, ठीक। ऐसे ही हम इसका देख लेते हैं, इसका आगे बैलेंस है भाई। जिंक, जिंक क्या कर रहा है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें बताइए क्या बनेगा, हम्म इसका भी नाइट्रेट फॉर्म ही बनेगा, ठीक है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स टू, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोडक्ट रहेगा, फिल कर लेंगे आप लोग, क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट
रहेगा। थोड़ा सा लिख भी लीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। अगेन यहाँ पे आपका क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो फॉर्म करेंगे। तो ऐसे इस तरीके से देखा आपने क्या कि आयरन और जिंक जो है वो हाइड्रोजन गैस ना रिलीज करके किससे रिएक्ट करते हैं, पहली बात तो वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे और हमें क्या देते हैं, ये प्रोडक्ट्स देते हैं। नाइट्रेट फॉर्म मिलता है, नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है और साथ में वाटर फॉर्म होता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, वाटर जो होगा वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसकी क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्या देखेंगे, मेटल की रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, बेस के साथ देखेंगे, ठीक है। तो मेटल को तो मेटल को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से, बेस। बेस में कौन सा ग्रुप रहता है, OH ग्रुप रहता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और सॉल्ट फॉर्म होगा आपका, ठीक है, मेटल रहेगा उसमें आपका क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो सबसे रिएक्शन हम देख लेते हैं इसके। जिंक अगर क्या हो रहा है, NaOH क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इससे रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, Na2ZnO2, ठीक। और क्या, ये सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और क्या है, सॉल्ट है, और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। नाम क्या है इसका, सोडियम जिंकेट, ठीक। ऐसे हमारा क्या है आपका टिन, अगर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, Na2SnO2, सोडियम स्टेनाइट, और साथ में क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसी क्या है आपका, ये लेड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, अगेन सॉल्ट फॉर्म होगा, ये आपको करना है। और साथ में क्या है, गैस रिलीज होगी, आराम से कर लेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, ठीक है। नेम मैं बता दे रही हूँ, फॉर्मूला आपको लिखना रहेगा, ठीक। ये क्या है आपका, बनेगा सोडियम प्लम्बेट, ठीक। क्या बनेगा, सोडियम प्लम्बेट फॉर्म होगा, तो उसका केमिकल फॉर्मूला आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट क्या, हमने आपको क्या बताया था, अगर एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, है ना। टाइप्स ऑफ, हम लोग ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, उसमें एक रिएक्शन आपने पढ़ा था क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तो हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, आप लोग तो भाई रिवीजन है, रिवीजन में इतना तो पता ही होगा आप लोग को, क्या है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा एसिड क्या करता है, बेस से रिएक्ट करने पे क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है भाई। बेसिक का एग्जांपल हम ले ले, HCl, बेस ले लेते हैं हम NaOH, क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, NaCl, और साथ में वाटर फॉर्म होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HNO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, when it reacts together it gives salt NaNO3, मीन्स सोडियम नाइट्रेट आपका सॉल्ट है और साथ में क्या बन रहा है, वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी केमिकल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अच्छा, अभी हमने क्या बताया था कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। अभी हम बात किसी कर रहे हैं मेटल के ऑक्साइड की, जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, ठीक। तो जैसे हमने अभी जनरल टर्म देखा था, वैसे प्रीवियस रिएक्शन में वैसे ही क्या है, ये भी इसका एक जनरल टर्म है, ठीक है। जिसमें क्या है आपका, अगर मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, एनी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ओके, एंड दीज आर प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई, कैल्शियम का ऑक्साइड अगर क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अच्छा, इतना तो पता ही है कि कोई चीज़ रिएक्ट कर रही होगी तो वो वाटर स्टेट में होगी या एक्वस फॉर्म में होती है, ठीक है। कोई सॉल्ट से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड
तो जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा भाई, CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। ऐसे कि आपका कॉपर ऑक्साइड जो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होगा, अगर वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा कलर होगा उसका, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। वहीं यहाँ पे क्या है, कॉपर क्लोराइड। अच्छा, कॉपर भी 2 टाइप के क्या करता है, वैलेंसी शो करता है। ठीक है, +1 और +2। अब यहाँ पे 2 है तो ये क्या है आपका क्यूप्रिक क्लोराइड है, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई, कॉपर ऑक्साइड अगेन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट गिव्स कॉपर सल्फेट, जिसका कलर कैसा है, ब्लू है, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट ऐसे हम देखते हैं क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा, अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, सोडियम नाइट्रेट, और साथ में वाटर फॉर्म होगा। अच्छा, ऐसे ही भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप एसिडिटी फील होती है ना, कभी ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खा लो तो, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पहली बात तो है क्या, एक आंट एसिड होता है। ठीक है, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे वर्क करता है, आंट एसिड की तरह वर्क करता है। मतलब जो भी आपका एक्सेस अमाउंट होगा HCl में स्टमक में, ठीक है, उसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे स्टमक में क्या होता है भाई, ज़्यादा HCl रिलीज हो रहा होता है, तो हमें कैसा फील होता है, एसिडिटी। तो उस वक्त क्या होता है, जो भी डॉक्टर आपको देगा मेडिसिन, या आपने कभी इनो वगैरह ठीक है ले लिया, उसमें होता क्या है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई, जो भी एक्सेस अमाउंट आपके स्टमक में होगा उसको क्या कर लेगा, सॉल्ट फॉर्म कर देता है। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि अगर बेस और एसिड या एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा उसका रिएक्शन, और वो कैसे वर्क कर रहा होता है, आंटी एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो पर्सन किससे एसिडिटी वगैरह से सफ़र कर रहा होता है, ठीक, तो उसे क्या दिया जाता है, आंटी एसिड दिया जाता है। ठीक, अगर आपने देखा हो कभी चींटी काटा है, कि चींटी ने काटा है, कभी काटा होगा, तो अगर काटा हो तो देखा हो क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है। तो जो आंट होती है, मतलब जो चींटी होती है, वो कौन सा एसिड रिलीज कर रही होती है, उसके स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता है भाई, फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो अगर कभी उसने आंट ने काट लिया है तो आप उसको न्यूट्रल या उसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा लीजिए और उसको थोड़ा सा रब कर लीजिए। ठीक है, तो वो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अब हम इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो क्या है आपका, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M2CO3 या फिर MCO3। ठीक है, M क्या है हमारा, मेटल है यहाँ पे, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को MHCO3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, अगर आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड से अगर रिएक्ट करता है तो फॉर्म क्या करेगा, प्रोडक्ट में क्या चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर फॉर्म होता है। ठीक, अब चलिए इस बेस पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। पहला क्या है आपका, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो क्या क्या बन रहा है हमारा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक, जो पता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, वाटर फॉर्म होना ही होना है। ठीक है, तो सॉल्ट क्या भाई बन जाएगा हमारा, सोडियम सल्फेट। ठीक, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट में क्या है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा ही। क्या फॉर्म होगा भाई, सोडियम क्लोराइड, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और सॉल्ट फॉर्म होगा। सॉल्ट क्या फॉर्म होगा वो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट एंड बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये क्या थे, एग्जाम्पल थे
किसके, जब आपका क्या हो रहा है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा होता है, किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनने ही बनने हैं। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। आगे केमिकल प्रॉपर्टी पे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हम देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज कैसे होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। ठीक है, कहीं आग वाग लग जाती है, आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे, रेड कलर के क्या होता है, सिलेंडर होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। ठीक है, अगर कहीं स्लेक्ट लाइम लिखा हुआ है तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि किसकी बात की जा रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है। वही अगर हम देखते हैं किसकी, अगर क्लियर एक्वस सोल्यूशन होता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ये कुछ टर्म्स थे जिसको आप एज अ नोट करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारी लास्ट दो प्रॉपर्टी हैं केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एसिड की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बेस, इतनी इनफ है। ठीक है, आपके लिए अब क्या है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, अगर आपका एसिड क्या करता है, मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो क्या चीजें बनती है, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है वो फॉर्म होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, जिसकी इसकी स्मेल कैसे होती है, रोटेड एग, सड़ा हुआ जो अंडा होता है उसकी तरह क्या होती है, कह सकते हैं इसकी स्मेल होती है। और एक ये भी होता है कि ये पॉप साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। तो चलिए हम देखते हैं क्या फॉर्म होता है, व्हेन आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा भाई। क्या सॉल्ट बना, फेरस सल्फेट, और कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ऐसे अगर आपका क्या होता है, जिंक सल्फाइड रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो क्या होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कह सकते हैं, एसिड से कह सकते हैं, तो क्या फॉर्म होगा हमारा, जिंक क्लोराइड। ठीक, और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि वो प्रोड्यूस होगी। ऐसे अगर हम देखें रिएक्शन विद नाइट्रेट, अगर आपकी एसिड की रिएक्शन किससे हो रही है, नाइट्रेट्स से हो रही है, तो क्या फॉर्म होगा आपका, अच्छा यहाँ पे जो एसिड है हमारा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, और वो है कैसा, कंसंट्रेटेड है। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ में नाइट्रिक एसिड जो होगा वो फॉर्म होगा। अच्छा, व्हेन सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐसे ब्रेक करिए। ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, तो ये H था और ये हमारे पास यहाँ का नाइट्रेट, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HNO3, जो कि किसका सिंपल है, नाइट्रिक एसिड का। ठीक, ऐसे इसका देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट अगर क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोजन नाइट्रेट सल्फेट, सल्फेट बनेगा। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट आपको क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो ये सारी क्या थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, एसिड की। अब हम क्या देखेंगे, बेस कैसे फॉर्म होते हैं, प्रिपरेशन मेथड क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। ठीक है, कैसा होता है, सोपी होता है। ठीक है, बिटर टेस्ट होता है, लिटमस का फिर क्या होता है, रेड को ब्लू करता है। ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और क्या किसकी बात करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक, चलिए फिर चलिए हम पहले देख लेते हैं क्या प्रिपरेशन मेथड्स क्या हैं बेसिस की। ठीक है, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे आप क्या क्या होता है, जब आपका फेरिक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म हो जाता है आपका, FeOH का होल थ्राइस, पीपीटी के फॉर्म में, इट मीन्स फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी जो होगी वो फॉर्म होगी, और साथ में आपका सॉल्ट जो है वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा। ऐसे जब आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड की पीपीटी फॉर्म होगी। अच्छा ये कैसे होती है, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी जो होती है वो फॉर्म होगी, और साथ में आपका क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट जो होगा वो फॉर्म होगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट हम प्रिपरेशन मेथड देखते हैं किससे, फ्रॉम सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड। ठीक, सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड से कैसे फॉर्म होता है बेस, ऐसे कि जब आपका सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा होता है तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऐसे ही आपका पोटेशियम ऑक्साइड अगर क्या कर रहा है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, KOH, इट मीन्स पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, एंड बोथ आर बेसिस। ठीक, तो ये क्या है आपके जनरल आपके कह सकते हैं प्रिपरेशन मेथड क्या प्रिपेयर करने के, बेस को प्रिपेयर करने के। ठीक है,
चलिए अब हम क्या केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी बेसिस की। फर्स्ट आपका क्या है, रिएक्शन विद एसिड। अगर आपका क्या कर रहा है, बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। पहली बात तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल जो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। देख लीजिए इसमें भाई, सॉल्ट बनेगा KCl, नाम पता होना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है आपका, वाटर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका क्या हो रहा है, फेरस। फेरस हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म होगा आपका, FeSO4, फेरस सल्फेट, और साथ में बाय प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर इसकी बात करते हैं, अगर रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अच्छा, नॉन मेटालिक जो होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, ये बात बताई जा चुकी है आपको पहले से ही। तो इसमें क्या बन रहा है भाई, आपका जब बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा होता है तो सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ में वाटर फॉर्म होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा आपका, सोडियम सल्फाइट, सल्फाइट, सल्फाइट। ठीक है, ये टाइट ITE लास्ट में आएगा, सल्फाइड नहीं। ठीक है, सोडियम सल्फाइट, और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है बाय प्रोडक्ट। ऐसे ही आपका क्या कर रहा है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट, बाय प्रोडक्ट इज वाटर। इसका नाम लिखने की जरूरत है क्या, चलिए लिख देते हैं, सोडियम, इसका नहीं है ये, इसका है नाम, सोडियम सल्फाइट। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटालिक सॉल्ट। ठीक है, अगर आपका बेस किससे, मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म होगा, व्हेन फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट इज फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, का क्या होता है, PPT फॉर्म होता है, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर की PPT फॉर्म होती है, और साथ में आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, ऐसे अगर आपका सोडियम जिंक सल्फेट अगर क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, इसकी भी PPT ही बनती है। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। ठीक, अच्छा इसकी कैसी बनती है PPT भाई, जिलेटिनस, जिलेटिनस व्हाइट कलर की PPT जो होगी वो फॉर्म होगी। ठीक, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर आपका क्या कर रहा है, बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो फिर क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सोडियम सिंकेट, फॉर्मूला याद है कुछ, Na2ZnO2, और साथ में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, सोडियम जिंकेट। ठीक, तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और बची हुई है जिसमें हम क्या देखेंगे, जब आपके ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक, वो हम रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये क्या है, व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टुगेदर, मेटल सॉल्ट जो होता है वो फॉर्म होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप क्या है, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा भैया नेचर की बात करें तो भाई हमने पहले पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, और नॉन मेटल जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो सॉल्ट क्या फॉर्म होगा आपका, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। ठीक, अब ऐसे ही क्या हो रहा है, अगर आपका सोडियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा आपका, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, सोडियम सल्फाइड फॉर्म होगा। ठीक, अच्छा अब इससे कंक्लूजन क्या निकला भाई, कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और अगर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल की बात करें तो कैसा होता है, इसका नेचर बेसिक होता है। ठीक, सो दीज ऑल्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पीएच स्केल होगा। ठीक है,
अब इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं आते, बट हाँ क्या होती है और पीएच स्केल पे नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, जिससे आप सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है या बेसिक होगा, अगर आपको वैल्यू गिवन है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, पीएच स्केल देख लेते हैं। अच्छा, पीएच स्केल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? डैनिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एसपीएल सोरेनसन। कब? 1909 में क्या किया था, इस स्केल को डिस्कवर किया गया था। अच्छा, ये किसको डिनोट कर रहा था? ये रिफर टू द पावर या कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा होता है? डिनोट कर रहा होता है। अच्छा, अभी ये क्या है? आपकी एक पीएच स्केल है जिसमें क्या कर रखी है, कुछ डिजिट दे रखी है जो कहाँ से होती है? 0 to 14 होती है। 0 to 14 डिजिट क्या होती हैं? मेजर्स होती हैं, गिवन होती हैं। अगर किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आ रही होती है? 7 होती है। वैसे क्या होता है आपका जो वाटर होता है, ठीक, उसकी वैल्यू क्या होती है? पीएच कह सकते हैं, क्या होता है? 7 होता है, ठीक। अच्छा, पीएच का पी हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? स्मॉल होता है। एच क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक। अब पी किसके लिए स्टैंड करता है, एच किसके लिए स्टैंड करता है, ये भी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन की वैल्यू क्या हो रही है? 7 से 14 तक जा रही है, ये 7 to 14 के मिड में है, तो उसमें किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसका नेचर कैसा आएगा? बेसिक होगा, ठीक है। सॉल्यूशन जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ही सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक। और अगर आपकी किसी सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है? बिलो द 7, मतलब किधर जा रही है? 7 से मान 6 है, 5 है, 1 है, तो उसमें किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। जितनी कम वैल्यू उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन आपका क्या होगा? एसिडिक होता है, ठीक है। अब इसमें पी हम किसके लिए स्टैंड करता है? पोटेंट, जिसका जर्मन में अगर मीनिंग हम देखते हैं क्या होती है? पावर होती है। और एच जो होता है इसमें पीएच में, वो किसके लिए स्टैंड कर रहा होता है? हाइड्रोजन के लिए स्टैंड कर रहा होता है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था? लॉगरिथम ऑफ रिवर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच, ठीक। किसका? हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन का लॉगरिथम जो है, जो रिवर्स होगा, उसको क्या बोलेंगे? पीएच बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा आपकी किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम आएगी, ठीक है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन ए है और बी है, ठीक। एक सॉल्यूशन की वैल्यू आपकी है 4 और बी सॉल्यूशन जो है इसकी वैल्यू 1 है, ठीक। तो एक, अब इस बेस पे आप इसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। ये क्या कह रहे हैं? पीएच जितना ज्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगा जिस सॉल्यूशन में, उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। अब हम देख रहे हैं कि बी सॉल्यूशन है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अगर ए बी सॉल्यूशन हम देखें तो मोर एसिडिक कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका? बी होगा, क्योंकि किसकी वैल्यू कम है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा एज कंपेरिजन टू ए सॉल्यूशन, ठीक। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं? द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन, और उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नेगेटिव लॉगरिथम या बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। उसको न्यूमेरिक फॉर्म में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पीएच इज इक्वल -log10 पर हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो ये क्या थी उनकी उनके अकॉर्डिंग दी हुई डेफिनेशन थी, किससे? पीएच स्केल पे। अच्छा, एक चीज और क्या है, ये भी टर्म्स देखने को मिल सकता है आपको, H प्लस इज इक्वल 10⁻⁻PH। अच्छा, एक चीज उन्होंने और क्या कही कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें जो क्या है आपकी एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? नेगेटिव पावर रेज्ड ऑन 10, ठीक है। 10 के ऊपर क्या हो रही है? नेगेटिव पावर जो रेज हो रही होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? जो कंसंट्रेशन होता है किसका? हाइड्रोजन का, किसमें? सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वो भी क्या कहलाती है? पीएच को डिनोट कर रही होती है, ठीक है। तो ये 3 कह सकते हैं उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी, जिसको हमने यहाँ पे देखा। और इससे ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल पूछते हैं नहीं, बस आपको थोड़ा सा ये इतना आइडिया होना चाहिए कि आप क्या कर सके, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है या बेसिक, ठीक है। उसके लिए हमने इतना पढ़ लिया है, बस इतना ध्यान रखिएगा, जिस सॉल्यूशन की वैल्यू जितनी कम होगी उसका नेचर एसिडिक होगा, ठीक है। 7 पे न्यूट्रल शो करता है, मोर देन 7 सॉल्यूशन इज
बेसिक एंड लोअर देन 7 सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब अच्छा इसके पीएच जो होता है इसके हमारे डेली लाइफ में भी क्या है इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे, मैं भी शॉर्ट में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं किसकी, पीएच की। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है, कभी कभी हम लोग ने वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि एसिडिटी, ठीक है, कि एसिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो स्टमक में क्या चीज बढ़ जाता है, किसके अमाउंट बढ़ जाता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इंक्रीज करता है तो हमें कैसा फील होता है, एसिडिटी की तरह। तो जो पर्सन इससे सफर कर रहा होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ऐसे पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अगर आपकी पीएच क्या हो रही है 5.5 से क्या हो रही है, बिलो हो रही है, तो क्या होता है, दांत जो होंगे क्या होने लगते हैं, डीके कर जाते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू पीएच चेंज। ठीक, तो नॉर्मली अगर हम देखा जाए, अगर पीएच क्या है 7 से लेकर के 7.8 तक है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो स्मूथली वर्क कर रही होती है। ठीक, और अगर किसी रीजन से एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस से, जैसे क्या हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उससे डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो पीएच वैल्यू भी क्या होगी, उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा। तो जैसे कि रेन वाटर्स अगर हो रही है, एसिड रेन हो रही है, तो उसका वाटर क्या कर देता है, पीएच वैल्यू को गिरा देता है। ठीक है, किससे कर देता है, 5.6 से नीचे कर देता है। तो उस कंडीशन पे क्या होगी, जो एनिमल की होगी या प्लांट की बॉडी क्या कह सकते हैं, वो प्रॉपरली या स्मूथली वर्क नहीं करेगी। तो इस तरीके से क्या करता है, इफेक्ट करता है पीएच। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल नेटल, नेटल क्या है आपका, एक वाइल्ड हर्बेशियस प्लांट होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा जिसके क्या होता है, कुछ छोटे छोटे स्पाइंस की तरह क्या होंगे, या फिर जो लोग गाँव वहाँ जाते हैं उसमें देखिए, जब क्या होता है खेत वगैरह में गए और काफी लंबी लंबी लीव्स होती है, उसके बीच से पे निकल जाए तो आपको कैसा फील होगा, इसी टाइप का फील्स होता है। ठीक है, तो नेटल क्या है आपका, एक वाइल्ड हर्बेशियस प्लांट। इसमें क्या होता है, स्टिंग हेयर होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल स्टिंग। स्टिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में देखिए मैं याद नहीं आ रहा है। तो सूर की तरह कह सकते हैं, जैसे आपने चींटी देखी होगी। ठीक, आंट, आंट में भी क्या होता है, जब वो कट करते, अच्छा जो स्टिंगिंग हेयर होता है इसमें, एक आपका डॉग प्लांट है। ठीक, उसमें क्या होता है आपका फॉर्मिक एसिड होता है। तो अगर ये आप जाते हैं, आपकी बॉडी से टच वच कर जाता है, तो आपको कैसी फील होगी, इरिटेशन फील होगी, इचिंग टाइप का फील होता है। या फिर आंट जो होगी, चींटी अगर काट दे तो स्वेल कर जाता है, वो भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करता है। ठीक है, ये रिलीज करती है आंट जो होती है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आप क्या करिए, बेसिक जिसको बेकिंग सोडा होता है उसको रब करिए, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, जो डॉग प्लांट होता है वो उसका नेचर क्या होता है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंस और रहेगी है जिसमें हम पीएच किसकी बात कर रहे थे, सॉइल के पीएच की, या फिर प्लांट जो ग्रो कर रहे थे उसमें भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो उसका भी हम देख लेते हैं क्या होता है। तो पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, अगर एक हेल्थी ग्रोथ देखें कब होगी, जब सॉइल का पीएच किसके आसपास होगा, 7 के आसपास होगा। ठीक है, अगर पीएच सॉइल का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, तो उसको किसके साथ ट्रीट करिए, कोई क्लाइन या फिर स्लेग लाइन के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसका पीएच को क्या करने के लिए, कम करने के लिए कह सकते हैं। एसिडिक हो रहा है तो मतलब वैल्यू क्या होगी, 7 से गिरेगी। और अगर आपका सॉइल का पीएच क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको ऐसे ऑर्गेनिक मैटर के साथ ट्रीट करिए जिसमें क्या होता है, और एसिडिक मटेरियल हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंस थी इसकी पीएच की, हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें। ठीक है, तो डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होती है उसमें क्या पीएच का रोल है, ये सारे इंपॉर्टेंस है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्ट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब मैं कह सकती हूँ बेसिक चीज़ें लेकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्ट होगा, फिर इसमें जो हमारे कुछ कंपाउंड है, ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी हो गया, उन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, वन बाय वन लेकर के टॉपिक चलेंगे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्ट। ठीक है, पहले बात ये देखें सॉल्ट क्या होता है। प्रोडक्ट होता है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है एसिड से डिराइव हो रहा था, एक बेस से डिराइव हो रहा था। ठीक है, अब नेम अगर हम देखें सॉल्ट्स की नेमिंग कैसे होती है, फर्स्ट पार्ट जो है डिराइव हो रहा था बेस से, और सेकंड पार्ट जो होता है सॉल्ट का वो किससे डिराइव कर रहा होता है, एसिड से। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए कि आपने बहुत बार देखा है एसिड और बेस रिएक्ट करना है, क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर। अच्छा, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है Na वो किससे डिराइव कर रहा है, बेस से, और Cl, ठीक है, क्लोरीन वो किससे डिराइव कर रहा होता है, क्लोरीन से डिराइव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके लिए, किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे कि कुछ सॉल्ट्स किस फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, उनकी नेमिंग क्या होती है, जैसे कि ऐसे सॉल्ट जिसमें जो HCl से है, नाइट्रेट से है, तो वो किसके सॉल्ट कहलाएंगे। ठीक है, HCl से है तो वो कौन से सॉल्ट कहलाएंगे, आपके क्लोराइड सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्या, जैसे सॉल्ट्स ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक के जो सॉल्ट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, क्लोराइड सॉल्ट। ठीक, जैसे इसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपके, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, ऐसे सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड की बात करें तो वो क्या कहलाएंगे, आपके नाइट्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट, और साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उन्हें क्या बोलेंगे, हम तो सल्फेट बोलते हैं। जिसमें आपको एग्जांपल हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या दे रहा है, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक, ऐसी सॉर्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड उनको बोलते हैं एसिटेट्स। ठीक, जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, सॉल्ट्स हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, और उनकी फैमिली क्या बोलते हैं वो हमने देखा। ठीक है, अब ऐसे ही आपका सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड अगर है, ठीक है, इसके सॉल्ट्स हैं तो क्या बोलेंगे, क्या उसे बोलेंगे, कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या, ये एग्जांपल है जिसमें आपका क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या बन रहा है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक, अच्छा एक पॉइंट क्या है, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड मीन्स जो सॉल्ट होते हैं उस पर क्या होता है, आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और नेगेटिव चार्ज मिलता है। जैसे हम इसमें किसकी बात कर लें, NaCl, ये क्या एक सॉल्ट है, इसको आप ब्रेक डाउन करिए तो Na पे कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव का। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है, मीन्स इस पे क्या होते हैं इसके जो पार्ट होते हैं उस पे क्या होते हैं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर इसका सोल्यूशन कैसा एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो कंडक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, आयंस मिल जाते हैं, तो उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक, हम देखेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या होती है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैविंग सेम कैटायन, कैटायन इट मींस वो आयन जिस पे क्या कौन सा चार्ज मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज, एंड हैविंग या फिर हैविंग सेम एनायन, इट मींस ऐसा आयन मतलब वो पार्ट जिस पे आपको कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है, Na, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब इसमें क्या है आपका, सोडियम क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक, तो इट मीन्स इसमें कौन सा पार्ट आपका सेम है, कैटायन पार्ट। ऐसे ही इसमें आपका क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन सेम है, तो या इसमें कौन सा पार्ट आपका सेम है, एनायन पार्ट जो है वो सेम है। अब फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट कौन कौन से हो गया, NaCl हो गया, और सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक, और सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक, तो इसमें आप जिस सोडियम 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 जिस पे देखेंगे आपको कौन सा आयन मिलेगा, सेम क्या चीज मिलेगी, कैटन वाला पार्ट जो होगा वो सेम होगा। ऐसे ही क्लोरीन अगर क्लोराइड सोर्स देख लेते हैं तो KCl हो गया, ठीक, और NaCl हो सकता है, और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, तो इसमें Cl। अब इसमें कौन सा सेम पार्ट आ रहा है आपका, एनाइन पार्ट जो है वो सेम आ रहा है। ठीक, तो ये आपके क्या है, फैमिली ऑफ सॉल्ट, जिसमें आपको
या तो आपको कैटायन वाला पार्ट सेम मिलेगा या फिर एनायन वाला पार्ट जो होगा वो सेम मिलेगा। ठीक, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है सेवरल डाइस का, ठीक है, जो क्या करता है हमें डिफरेंट कलर देता है। ठीक, एंटायर यूनिवर्सल जो आपके पीएच स्केल होती है उस पर आपको डिफरेंट कलर मिलेगा। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, कुछ डाइस होती है उसका मिक्सचर होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, पीएच पेपर की। पीएच पेपर, लिटमस पेपर आपने सुना था, तो वो क्या था, पेपर प्रोवाइडेड विद अ कोटिंग ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऐसा पेपर जो किससे कोटेड किया गया है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसका काम क्या होता है डिफरेंट टाइप के कलर को देना डिफरेंट वैल्यूज पे। ठीक है, जो पीएच स्केल होती है उसकी रेंज होती है, उस पर डिफरेंट वैल्यूज होती है, उस पर आपको क्या होता है सॉल्यूशंस के क्या होंगे, डिफरेंट कलर्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या था, सॉल्ट का टॉपिक था। अब हम इसमें जो सॉल्ट्स हैं इस चैप्टर में उसको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्या देखेंगे, केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है, इसमें जो कंपाउंड है उसकी हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मैं देख लेते हैं भाई क्या क्या कंपाउंड हमें इसमें पढ़ने हैं। पहले तो मैं सॉल्ट ही पढ़ना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसका क्या है केमिकल नेम। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, अच्छा, ये इसको तो सॉल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, ये क्या है आपका कॉमन नेम है। ऐसे क्या पढ़ेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 10 है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसका केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक, और इसका केमिकल नेम क्या है आपका, वॉशिंग, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ऐसे याद रखिए जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आपके क्या कहलाएगा, वॉशिंग सोडा कहलाता है। अब आपका आ जाता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेकिंग सोडा, है ना, पढ़ा था ना। अगर एसिड है उसमें अगर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है इफेक्ट को, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेकिंग सोडा। ये सारे इसके क्या है, कॉमन नेम है। अब आपका आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है, ये आपका क्या है, BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन इज H2O, POP, इट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारे कंपाउंड हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, जिसके एक एक कंपाउंड उठाएंगे और उसकी हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे क्या, सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लें। ठीक है, कैसे प्रिपेयर होता है। पहले तो केमिकल नेम इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं और सॉल्ट भी बोलते हैं, उसका भी फॉर्मूला यही होगा। ठीक, और अकरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये नेचुरली देखा जाए तो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, सी वाटर में देखने को मिलता है और रॉक सॉल्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा, इसका कलर की अगर हम बात करें तो ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, इम्प्योरिटी के साथ जब ये होता है उसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। ठीक, अब लैब में अगर देखा जाए हमें प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसकी रिएक्शन किससे कराई जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, दोनों क्या है हमारे एक्वस फॉर्म में है, तो क्या बनता है सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सॉलिड हमारा NaCl है वो हमें कैसे मिलता है, इवेपोरेशन के या इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, आइसोलेशन फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कैसे आइसोलेट किया जाता है, क्या चीज, जो हमारा
प्योर सॉल्ट होता है। ठीक, सबसे पहले देखा जाए तो क्या होता है, ये कैसे मिलता है, इवेपोरेशन के थ्रू मिलता है। अब इवेपोरेशन के थ्रू जो हमें सॉल्ट मिला होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट अलोंग विद इम्प्योरिटीज ऑफ द अदर सॉल्ट। अब NaCl तो होते ही है, उसके साथ साथ अदर सॉल्ट भी होते हैं, तो वो हम कैसे रिमूव करेंगे, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, क्या करने जो भी, और प्यूरिफाई जब करते हैं तो उसमें जो भी अनडिजायर्ड सॉल्ट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, प्योर कॉमन सॉल्ट जो होता है वो मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आइसोलेशन किया जाता है किसका, सॉल्ट का, फ्रॉम सी वाटर से। ठीक, अब नेक्स्ट जो मेथड पढ़ेंगे हम, आइसोलेशन फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, मतलब ये जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है जिसमें क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो अब हम क्या देखेंगे, सेकेंड मेथड इसका, आइसोलेशन फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। ठीक है, इट मीन्स रॉक सॉल्ट कैसे फॉर्म होती है। पहली बात क्या होता है कि लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट के जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब वो जो सॉल्ट होती है उसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि इसका कलर ब्राउन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, जिसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक, मिलता कहाँ पे है, फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट। ठीक है, जो क्या वो डिपॉजिट क्या होता है, जो भी चीज क्या होती है, जमा हुई होती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ठीक, अच्छा, अब इसमें होता क्या कि बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट की क्या होंगी, वो बेड्स जो होती है ना उस टाइप पे क्या होती है, फॉर्म हो रही होती है। ठीक, अब वो कैसे बनती है, 100 ईयर्स अगो सी गॉट ड्राइड अप। अब जो सी थी वो क्या हो गई थी, ड्राई हो गई थी। और किससे, इवेपोरेशन जो मेथड हो रहा था, इवेपोरेशन मेथड में क्या होता है, आपका वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में स्केप आउट होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, ये आइसोलेशन मेथड थे दोनों जो हमने पढ़े। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, वैसे तो पता ही होंगे आपको, क्या यूजेस। ठीक है, सॉल्ट कैसा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में है, सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी होती हैं। तो चलिए हम इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और यूजेस क्या हैं इसके। ठीक है, तब हम ये सारी क्या है आपकी, इस किसकी, सोडियम क्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, वाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना है, 1081 केल्विन। ठीक, वही अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, 1713 केल्विन। ठीक है, तो सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में सॉल्युबल होता है। अब इसके यूजेस क्या है भाई, सबसे पहली बात तो देखी जाए कि इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, हमारे फूड का। ठीक, और किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है इसका, सोडियम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके मैन्युफैक्चर में यूज होता है। ठीक, अच्छा, और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर के तरह इसका यूज हो सकता है, और प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की प्योरिफिकेशन में यूज होता है, और कैसे एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। ठीक है, पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करना तो उसमें क्या आप सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा कह सकते हैं कि कंपाउंड या सॉल्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट मीन्स कास्टिक सोडा की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अच्छा, इसमें इसका केमिकल नेम क्या है भाई, इसका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, और केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, आपसे इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, मान लीजिए क्या दिया, कास्टिक सोडा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होता है। किसका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, क्लोरीन का, जिसको कहते क्या है, ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कि ब्राइन किसको बोलते हैं, इट इज एक्वस सॉल्यूशन, इट इज एक्वसेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, अच्छा, ये प्रोसेस होती है, इसको और नोन एज, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसका, इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अच्छा, अब इसको क्यों बोलते हैं भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर जो होता है वो स्टैंड करता है किसके लिए, क्लोरीन गैस के लिए, और एल्कली जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें दो गैसेस भी फॉर्म हो रही है, कौन सी, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है। ठीक, अब ये रहा रिएक्शन। ठीक, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, हमारा NaOH जो होगा वो फॉर्म होगा। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी तो देख लीजिएगा इस ब्रैकेट के अंदर जो
2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है और वाटर जो कि लिक्विड है। प्रोसेस कौन सी हो रही है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहे हैं? 3 जो होते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस ऑल्सो। ठीक, अब इसमें जो क्लोरीन गैस होती है, इलेक्ट्रोड होते हैं ना, कैथोड और एनोड जिसके पार्ट होते हैं, उसमें एनोड इट मींस उस पे चार्ज क्या है? वो पार्ट जिस पे चार्ज या वो पार्ट जो कौन सा चार्ज कैरी कर रहा होता है? पॉजिटिव चार्ज। उस पे कौन सी गैस फॉर्म होती है? क्लोरीन गैस फॉर्म होगी। और इलेक्ट्रोड का वो पार्ट जो कौन सा चार्ज कैरी कर रहा होता है? नेगेटिव। उस पे कौन सी गैस जो होती है फॉर्म हो रही होती है? हाइड्रोजन गैस जो होगी वो फॉर्म होगी। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या होता है? एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है NaOCl। इसका नाम है, नेम इसका क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ये फॉर्म होता है। अच्छा, ये फॉर्म होता है क्यों? क्योंकि क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्लोरीन जो होती है वो अगर आपका NaOH क्या हो गया? कोल्ड हो गया तो उससे रिएक्ट कर जाएगी। तो उस वक्त क्या होता है? आपका सोडियम क्लोराइड और NaOH जो होते हैं वो प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं NaOCl, जो इट मीन्स कह सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, अच्छा, ये जरूरी होता है क्यों? क्योंकि इसलिए क्लोरीन शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विद HCl। क्लोरीन जो है वो HCl के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए क्या होता है वहां पे? ये दो प्रोडक्ट मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होंगे वो फॉर्म होंगे। अच्छा, जब ये प्रोसेस हो रही है तो इस वक्त क्या रिएक्शन हो रही होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से। ठीक है, रिएक्ट करके क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और साथ में वाटर जो होता है वो फॉर्म कर रहा होता है ये। ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट करती है ना कोल्ड NaOH से, तो ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। और ये बनना क्यों जरूरी है? ताकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट ना करे। अच्छा, अब इसमें जैसे देख लीजिए भाई, एक सिलेंडर कह सकते हैं जिसमें, अच्छा, ये कौन सा पार्ट है इलेक्ट्रोड का? कैथोड पार्ट। और ये क्या है आपका? एनोड पार्ट। अच्छा, एनोड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो इस पे कौन सी गैस हो रही है? क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है और हाइड्रोजन किस पे फॉर्म हो रही है? कैथोड वाले पार्ट पे फॉर्म हो रही है। अच्छा, अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या किसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी जिसके थ्रू क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको क्लोरल एल्कली प्रोसेस के नाम से पूछ लेते हैं, या फिर नॉर्मली आप ये पूछ लेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या प्रिपरेशन मेथड ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, तो अब हम इनके यूजेस देख लेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें जो भी प्रोडक्ट बने थे हम इसके क्या देख लेते हैं, यूजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन कैसे यूज किया जा सकता है? डिसइंफेक्टेंट की तरह। इट मीन्स ये क्या करता है? जर्म्स को किल करने का वर्क करता है। ठीक है, तो इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्या? स्टेरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर और जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनको वाटर को स्टेराइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जाते हैं ना वाटर पार्क में तो पानी क्या होता है? उसमें गंदा होता है ना, तो फिर इसको स्टेराइज करने के लिए क्या उसमें ऐड करते हैं? क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज करते हैं ना, जब कोई डस्ट कह सकते हैं या स्पॉट नहीं जा रहा तो वहां पे क्या यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, पर यहाँ पे स्विमिंग पूल्स का जो वाटर होता है उसमें क्या? क्लोरीन ऐड करते हैं। अच्छा, क्या और क्या होता है? जो टफ प्लास्टिक होती है इसको क्या बोलते हैं? PVC, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पॉली, V फॉर विनाइल और C फॉर क्लोराइड। ठीक, इसके मैन्युफैक्चर ये है क्या? प्लास्टिक है। ठीक, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसको बनाने के लिए किसका यूज होता है? क्लोरीन का यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक, पेस्टिसाइड्स का यूज कहाँ होता है? इंसेक्ट वगैरह क्या होता है उनको किल करने के लिए, जो क्रॉप्स को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और टेट्राक्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर, HCl वगैरह यूज करने में भी इसका यूज होता है। अच्छा, तो ये सारे यूजेस किसके हो गए? क्लोरीन के। अब हम बात करेंगे किसके? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का यूज क्या होता है? हैबर प्रोसेस में, जिसके थ्रू क्या फॉर्म होती है? अमोनिया गैस जो होती है वो फॉर्म होती है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन का यूज होता है। उससे होता क्या है भाई? क्या प्रोड्यूस करने के? सॉलिड फैट हो गया, वेजिटेबल घी हो गया, इसको फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजनेशन होता है ऑयल्स का, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मीथेनॉल, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी हाइड्रोजन का यूज होता है। और लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है किसके लिए? फॉर रॉकेट्स वगैरह के लिए, ठीक। वही हम अगर किसका यूज देखते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या करने के लिए? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल। इनको रिफाइन करने के लिए पेट्रोल को या वेजिटेबल्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, उनको रिफाइन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। डीग्रीजिंग मेटल्स को ग्रीसिंग होती है ना, तो उसको डीग्रीस करने के लिए किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एज अ रेजेंट भी जो लैब में होता है, एज अ रेजेंट यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप, पेपर, डाइज, आर्टिफिशियल जो फाइबर्स होते हैं उनको भी या उनको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं HCl का। क्या करने के लिए भाई? PVC प्लास्टिक, ठीक, और रेजिन हो गया, इसको फॉर्म करने के लिए HCl का यूज होता है। PVC मतलब वही पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। एज अ रेजेंट लैब में HCl का भी यूज होता है। और अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। अब ये क्या था हमारा? सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक। इसका यूज कैसे कर सकते हैं? एज अ ब्लीचिंग एजेंट आप इसका यूज कर सकते हैं। और मेकिंग हाउस होल्ड ब्लीच, ठीक है, जो घरों में ब्लीचिंग पर्पज से जो यूज किया जाएगा, यूज किया जा सकता है, वो ब्लीच बनाने में किया जाता है। और जो ब्लीचिंग फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने में भी किसका यूज होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये सारे क्या थे? यूजेस थे। किसके यूजेस? जो किसमें फॉर्म हुए थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन मेथड में जो जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे, ये सारे उसके यूजेस थे। अब हम किसकी बात करेंगे? बेकिंग सोडा की या फिर वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड होगा, ठीक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट कंपाउंड, जिसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा, ठीक है। केमिकल नेम इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक। अब इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है? दो मेथड हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। फर्स्ट में क्या होता है? व्हेन कोल्ड concentrated aqueous solution of sodium chloride react with ammonia and carbon dioxide, it produce sodium hydrogen carbonate, और we can say सोडियम बाइकार्बोनेट। और बाय प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक। अच्छा, अब ये क्या था? अगर एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या बन रहा होगा? पीपीटी फॉर्म हो रही होगी, फाइन सस्पेंशन फॉर्म होता है, ठीक। तो उसको क्या कर लेते हैं? फिल्टर कर लिया जाता है। किसके थ्रू? रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर के थ्रू क्या करते हैं? जो सस्पेंशन मिला हुआ है उसको फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक। तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में क्या होता है? जब आपका सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और साथ में वाटर से, तो क्या फॉर्म होता है? 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो ये दो मेथड थे जिसके थ्रू हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसे आप देख करके आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि क्या होता है? वाइट सॉलिड सब्सटेंस है, वाटर में सॉल्युबल है, एंड माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, और एक्वा सॉल्यूशन जो इसका होता है, किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो कैसा होगा? बेसिक होता है, ठीक। अच्छा, इसका लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होता होगा? बेस है, तो ये क्या करेगा? ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट करता है, ये इफेक्ट होता है। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर ले। एक्शन ऑफ हीट के साथ, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, वही मतलब वेपर के फॉर्म में, ठीक। तो थोड़ा सा रिलेट करें तो देखिए क्या है, जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन मेथड है, उसका जस्ट रिवर्स है, ठीक। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट हैपन पूछ लेते हैं, तो इसको जरा देखिएगा, ठीक। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या है? पहले तो इसको आंट एसिड की तरह यूज करते हैं, ठीक।
तो ये क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट होता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसको न्यूट्रल कर देता है अगर वो पर्सन सफर कर रहा होता है एसिडिटी से। एंटासिड का काम क्या होता है, जो भी एक्सेस अमाउंट है किसका, एसिड का, उसको न्यूट्रल करना या फिर इसके इफेक्ट को कम करना है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट वन, यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये क्या है आपका, बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, वो मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का। अब टार्टरिक एसिड क्या होता है, वो माइल्ड एडिबल एसिड होती है। ठीक, तो बेकिंग पाउडर अलग है और बेकिंग सोडा अलग है। ठीक है, ये दोनों मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का। अच्छा जब ये बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और वाटर, और साथ में सोडियम जो होता है वो सोडियम आयन जो कह सकते हैं, या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये फॉर्म होता है। अब ये जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है, उसको क्या करता है, ब्रेड और केक जब बेक कर रहे होते हैं क्या होती है, राइज अप करती है ना। ठीक है, क्या चीज हो जाती है, फ्लफी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होती है किसमें हेल्प कर रही होती है, ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी रखने में हेल्प करती है। ठीक, और कैसे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी क्या यूज किया जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, या फिर बेकिंग सोडा। एंड नेक्स्ट वन, लास्ट यूज, ऐड इन मिल्क टू सेव बिकमिंग सोप। आप क्या करिए, कुछ अमाउंट किसमें, मिल्क में अगर आप ऐड कर देंगे तो वो गर्मी में बहुत जल्दी मिल्क क्या हो जाता है आपका, खराब हो जाता है, उसका टेस्ट कैसा, सोर खट्टा खट्टा सा। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आप मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे तो उससे वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस 2-3 हमारे कंपाउंड और हैं जिनको हम कवर करेंगे, उसके बाद ये सेशन हमारा क्या होगा, एंड होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कंपाउंड क्या है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा और वॉशिंग सोडा। ठीक, अच्छा इसका भाई केमिकल फॉर्मूला पहले देख लीजिए, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा में का फॉर्मूला क्या है, NaCO3। वॉशिंग, वॉशिंग में याद रखिएगा वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, कितने हैं, 10 है। तो इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका किसके लिए यूज हो रहा है, 10 जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके लिए, डेका हाइड्रेट। ठीक है, अच्छा और कहाँ से ये हमें मिल चाहिए कैसे, अब इसके बाद प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। ठीक, और ये किससे, सोडियम क्लोराइड से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। अभी फिलहाल क्या देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से कैसे प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा याद करिए, प्रीवियस कंपाउंड में जाइए, क्या क्या प्रोडक्ट बने थे जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे थे। तो सोडियम कार्बोनेट, साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अच्छा और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल से। अच्छा जब ये ऐसे लिखा हुआ है, जब वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हैं तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इसको बोलेंगे, या फिर सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस इट मींस एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है मतलब इसका, एनहाइड्रस में डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जब वाटर का क्रिस्टल फॉर्म जो होती है वो नहीं मिलती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं। अच्छा ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो कुछ नहीं होना है, बस ये क्या हो जाएगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसको आप कैसे लिख देंगे, जो इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, वॉशिंग सोडा। अब हम इसकी अच्छा ये जो प्रिपेयर हो रहा है इसमें आपका क्या यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन या बेकिंग सोडा। अच्छा यहाँ पे कौन सा लिया जा रहा है आपका, साल्वे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा। ठीक है, साल्वे प्रोसेस के थ्रू ये आपका प्रिपेयर होता है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यही आपका एक्वस सॉल्यूशन है यहाँ पे, जिसको ब्राइन बोल रहे थे। ठीक है, अमोनिया से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। थर्ड स्टेप में अगेन क्या होता है, जो चीज हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या क्या है ये, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, वाटर में सॉल्युबल है। नेचर इसका क्या है,
एक्वा सॉल्यूशन इसका होगा जो इसका नेचर बेसिक होगा। और लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू को रेड या रेड को ब्लू, बेसिक है ना, तो ये रेड को क्या करेगा, ब्लू करेगा। अच्छा इसके पहले हमने लगता है गड़बड़ कर दिया था उसमें बेकिंग सोडा में, वो भी ये क्या करेगा, बेस है ना, तो वो क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा। ठीक है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। किसकी हम बात कर रहे थे, ये, ठीक है। इसका लिटमस पेपर पे क्या होगा इफेक्ट, बेसिक है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ना कि ब्लू को रेड में। ठीक, इसको आप सही कर लीजिएगा बेटा। अब बात करते हैं हम किसकी, यूजेस की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इसमें। पहली बात तो देखा जाए तो कहाँ यूज हो रहा है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। और सोडियम के जो कंपाउंड होते हैं जैसे कि बोरेक्स हो गया, ठीक, उसको मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और क्या, रिमूव परमानेंट जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपाउंड और कंप्लीट हो गया जिसमें हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ा और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। अगर आपसे एक कोई कंपाउंड पूछता है तो उसमें ये चीजें आप जरूर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, चाहिए तो सारे यूज मत लिखिए, 2 फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लीजिए, 2 यूजेस स्टार्टिंग प्रिपरेशन से और एंडिंग यूजेस पे, तब आपका एक कंपाउंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, केमिकल नेम और कॉमन नेम इसका विद फॉर्मूला लिखिएगा। जो आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, अब हमारे कौन से कंपाउंड रह गए हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंड पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए पहले हम क्या देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, वैसे देखा जाए क्या है, ये कोई सिंगल कंपाउंड नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड। ठीक, अच्छा अब इसकी प्रिपरेशन मेथड हम देखते हैं किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। तो क्या होता है इसमें, जब ड्राई स्लेक्ट लाइम जो होती है उस पर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, तो क्या फॉर्म होता है, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्लेक्ड लाइम है आपका, ये कैसा है, ड्राई है। ठीक, अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली बात क्या है, कलरलेस व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, और स्मेल कैसी दे रहा होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन की। जब इसको क्या करते हैं आप, एयर में एक्सपोज करते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि क्या होता है, हमारे एयर में जो होती है कौन सी गैस प्रेजेंट है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, आपकी ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करती है और क्या, कौन सी गैस रिलीज हो रही होती है, क्लोरीन गैस रिलीज करती है। ठीक, अच्छा प्रॉपर्टीज ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जब तो वो प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शंस देखते हैं वो कौन सी होती है, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम सल्फेट, साथ में क्लोरीन गैस और वाटर जो होगा वो फॉर्म होगा। अच्छा बी स्टेटमेंट जो कह रहा है उसको हम रिएक्शन फॉर्म में देख लेते हैं। तो क्या बनता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, और स्मेल किसकी दे रहा होता है, क्लोरीन गैस की। तो कौन सी गैस फॉर्म होगी, क्लोरीन गैस। अब हम देखेंगे किसकी बात करेंगे, यूज कहाँ होता है, फॉर ब्लीचिंग। क्या ब्लीच करने के लिए कॉटन को या लेनिन जो होता है उसको ब्लीच करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अच्छा वुड के जो पल्प होते हैं, ठीक, उसको ब्लीच करने के लिए पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है, और क्लोथ्स वगैरह को ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्री वगैरह में यूज होता है। और ये CHCl3, ठीक, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक, जब किसी को बेहोश करना हो तो क्या यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, कहते हैं कुछ बच्चे कहते हैं पढ़ के क्या फायदा, ये फायदा होता है, ये नॉलेज मिलती है। ठीक है, जो भी मेडिसिन फील्ड में हो गया, कोई चीज यूज हो रही है तो इन्हीं सब का यूज करके। ठीक है, हमारा लास्ट पीओपी। ठीक है, उसकी ओर बढ़ते हैं, उसके बाद हम ये सेशन एंड करेंगे। ठीक, बहुत थोड़ा बहुत लेंथी हो गया ये सेशन,
लेकिन क्या करें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर तो करना ही है। ठीक, चलिए हम बिना देर किए हुए किस पे बढ़ते हैं, नहीं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, POP, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक, केमिकल नेम अगर हम इसका देखें तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, हाफ वाटर के मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2CaSO4 डॉट H2O। ठीक, तो ये लिखा हो या फिर ये फॉर्मूला क्या होता है, सेम है। ठीक, अब हम प्रिपरेशन मेथड इसकी देख रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ ही जाता है। ठीक, तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक, डॉट 2H2O। देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, 2H2। जब यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, जिप्सम कहलाता है, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाई। डाई इट मीन्स 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्या है इसमें प्रेजेंट है। इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब चाहे टेम्परेचर आप इसको 373 केल्विन में दिखाइए या फिर इसको 100 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होता है, POP फॉर्म होता है। ठीक, इसमें होता क्या है कि जब कोई चीज हीट की जाती है तो इसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या कर देता है, जिप्सम लॉस कर देता है। ठीक है, तो क्या मिल जाता है आपको, POP। ठीक, ये क्या फॉर्म करता है, हार्ड मास जो होता है वो फॉर्म करता है। अब ये जिप्सम जो था वो कहाँ पाया गया, पेरिस में। ठीक है, तो नाम इसका क्या पड़ा था फिर, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो ये क्या है, इसका प्रिपरेशन मेथड है। और व्हाट हैपन में भी आ जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन जिप्सम इज हीट। ठीक, और यह हो सकता है एट टेम्परेचर दे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, POP फॉर्म होता है। अच्छा, वही क्या होता है, जब POP में आप वाटर मिक्स कर देते हैं तो अगेन क्या बन जाता है, आपका जिप्सम फॉर्म हो जाता है। अब हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो क्या है, व्हाइट पाउडर होता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर, POP जो होता है चेंज हो जाता है। और इसमें नहीं था POP, आपका ये जिप्सम में जब चेंज हो जाता है तो वो कैसे सेट हो जाता है, हार्ड मास की तरह। जब कभी देखिए बोन्स में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उस पर क्या चढ़ाया जाता है, प्लास्टर कराया जाता है ना, तो वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। स्टार्टिंग में तो कैसा होगा, वेट होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे गेट ड्राइड अप। ठीक, तो उसका रिएक्शन ये है, देखिए। ठीक, ये क्या क्या है, आपका POP है, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, आपने मिक्स किया उस पाउडर को, तो क्या फॉर्म हो गया आपका, अगेन POP फॉर्म हो गया। ठीक, अब हम इसकी यूजेस की अगर हम बात कर ले तो क्या, मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री। ठीक है, और फ्रैक्चर में, जो फ्रैक्चर हो उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपकी बोन्स जो जिसमें फ्रैक्चर हो गया वो अपनी राइट पोजीशन पे आ जाए, वहां पे सपोर्ट के पर्पज से किसका यूज किया जाता है, POP का यूज किया जाता है। ठीक, और क्या, टॉयज बनाने के लिए डेकोरेटिव मटेरियल्स, और ब्लैक बोर्ड की जो चौक होती है, ठीक है, ये तो मार्कस लिखा गया है, और अभी व्हाइट चौक या कलरफुल चौक जो होती है उनको फॉर्म करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक, स्टैचू वगैरह फॉर्म बनाए जाते हैं। ठीक, उसमें भी किसका, POP का यूज होता है। अच्छा, जो वॉल के सरफेस होती हैं उनको भी बनाने के लिए इसका यूज होता है, POP का यूज होता है। ठीक, तो वन बाय वन करके हमने क्या कर लिया इस चैप्टर में जो भी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, कौन से सॉल्ट, जिसमें आपके नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि वो सॉल्ट क्या होते हैं, आपके वेट होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। सिर्फ वो क्या होता है, जब उसका स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है, जब आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वहां पे शो होता है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको हेल्प मिले आपके एग्जाम में। ठीक, तो बताइएगा कैसा लगा ये सेशन, और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। और हमने कोशिश की कि जो ये पूरा चैप्टर था उसको हम वन शॉट, बहुत शॉर्ट तो नहीं कहेंगे, हाँ शॉर्ट, वन शॉट में कवर करने की कोशिश की है। तो आपको अगर अच्छा लगे ये सेशन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।